हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपना फ्यूचर स्टार्ट करने जा रहे हैं, आईटी इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर देखते हैं आईटी इंडस्ट्री में। और दूसरा उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट कर दिया आईटी इंडस्ट्री में, लेकिन जिनका एक्सपीरियंस लेस देन 10 ईयर्स है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब भी हम अपना फ्यूचर आईटी इंडस्ट्री में सोचते हैं, स्पेशली फ्रेशर या जिनका एक्सपीरियंस कम है, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि भाई मुझे इस लाइन में घुसना है और अच्छा खासा पैसा मुझे कमाना है। ठीक है, दूसरी प्रायोरिटी आ जाती है कि भाई मुझे अपना कोडिंग में इंटरेस्ट है या मुझे टेस्टिंग में इंटरेस्ट है, तो भाई मुझे तो जावा कोडिंग में ही जाना है, मेरा तो यही फील्ड है, मुझे मुझे इसी लाइन में घुसना है। इसीलिए फ्रेशर में आपको बहुत ज़्यादा एक सीखने का जज्बा देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा उनमें एक पैशन रहता है। एक रहता है कि हाँ भाई मुझे करना है, मुझे इसी फील्ड में घुसना है। वो एचआर से बात करते हैं, मैनेजर से बात करते हैं और मतलब पूरा अपने लिए फाइट करते हैं कि मुझे जिस फील्ड में जाना है, जिस रोल में मैं काम करना चाहता हूँ, वो रोल उनको मिल सके, वो पोजीशन उनको मिल सके, वो जॉब उनको मिल सके। अब ये तो रहा स्टार्टिंग में। धीरे धीरे आप उस फील्ड में काम करते चले जाते हो, जॉब स्विच करते हो और आपका फिर एक ही टारगेट रह जाता है कि भाई मुझे किसी तरीके से एक बड़े पैकेज पे जाना है और मुझे कंपनीज इस अकॉर्डिंग अपने चेंज करते जानी है। बट इसी दौरान जो मेन चीज़ जो हम भूल जाते हैं या जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, वो ये कि हमने ये तो सोच लिया कि हमें बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, एक अच्छे पैकेज पे जाना है, बड़ी बड़ी कंपनीज हम अपनी ड्रीम लिस्ट में ऐड करते चले जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एट द एंड हमारा वो क्या रोल है, वो क्या पोजीशन है, हमारा एम क्या है, कि हम कब रिटायर होना चाहते हैं और किस पोजीशन, किस रोल के साथ हम रिटायर होना चाहते हैं। अब यहाँ दिक्कत आती है जब आपका एक्सपीरियंस 15-20 प्लस हो जाता है, क्योंकि 25 के अराउंड आपका फ्यूचर स्टार्ट होता है आईटी इंडस्ट्री में, और 15 साल बाद जब आप तकरीबन 40 के एज के अराउंड पहुंच जाते हो, तब जाके दिक्कत आती है कि भाई अब नेक्स्ट क्या है, अब क्या है आगे। उस टाइम पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें तब तक समझ में आ चुकी होती है, आपको खुद अपनी जो एक जॉब है वो सिक्योर नहीं लगती, और आपको लगा और आपको पता है कि किसी भी पॉइंट पे आप कंपनी से निकाले जा सकते हो, भी पॉइंट आ सकता है कि आप कंपनी के लिए एक यूजफुल एसेट नहीं रहोगे और आप फायर कर दिए जाओगे और फिर आप खाली एक जॉबलेस बैठ जाओगे। अब ये जो एक डर होता है ना, वो हर एक इंसान के अंदर आता है जैसे वो 40 प्लस एज पहुंचता है। अब से अगर हम 10 साल पहले की बात करें, जब टीम लीड कोई बनता था, ठीक है, 10 साल के एक्सपीरियंस में या 12 साल के एक्सपीरियंस में, तो उस टाइम पे एक जावा लैंग्वेज भी आपको आती है, एक डेटाबेस में सिक्वल आपको आता है, इनफ था। आप टीम लीड बन जाते थे और अपना अच्छी खासी एक टीम आपको मिल गई, आप उसको संभाल रहे हो। उसके बाद धीरे धीरे अगले 2 साल में ऐड हुई स्प्रिंग, हाइबरनेट, देन ऐड हुआ स्प्रिंग बूट, रेस्ट, एंगुलर। उसके अगले 2 साल में ऐड हुई माइक्रो सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, AWS, GCP। उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 ईयर में अब हमारे ऐड हो गए काफका, कुबरनेटीज। तो मतलब हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ती चली जा रही है। तो दिस इज समथिंग स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजी। समझ आ रहा है हर 2 साल में किस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है। अब सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट है। अब खाली जावा सीक्वल से काम नहीं चलेगा, आपको सारी चीजें जितने हमने बात की, स्प्रिंग, हाइबरनेट, डेटाबेस, क्लाउड सर्विसेज, माइक्रो सर्विसेज, काफका, कुबरनेटीज, हर चीज आपको आनी चाहिए, हर चीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए, और आगे आगे और टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जाएंगी। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है, आप 40 की एज में पहुंच गए हो, तो आप में जो एक सीखने का जो एक जज्बा रहता है वो कम हो जाता है, आपका फोकस कम हो जाता है, आपका पैशन कम हो जाता है, अब आपका सीखने का इतना इंटरेस्ट ही नहीं है। अब ऐसा टाइम होता है जब आप ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना चाहते हो, आप ज़्यादा लर्न नहीं कर सकते हो, आप उस अकॉर्डिंग अपडेट नहीं रह सकते हो, उतने फोकस नहीं रहते हो, और उस टाइम पे बस ये होता है कि भाई किसी तरीके से मेरी जॉब चलती रहे, मेरी जॉब सिक्योर रहे, जो भी मेरी EMI चल रही, जो भी मेरे खर्चे हैं वो अपना चलते रहें और उनमें कोई दिक्कत नहीं आए। तब आप में भाई इतना नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट करते रहोगे। नॉट फॉर एवरीवन, बट मेजॉरिटी के साथ ये होता है। अब आपने अपनी टीम में देखा होगा कि स्टार्टिंग में जब भी एक टीम बनती है, मान लो 20-30 लोगों की टीम बनी, उसमें से एक आपका लीड बन गया, एक आपका मैनेजर बन गया, फिर ठीक सीनियर लेवल के आगे आर्किटेक्ट आ गए, स्क्रम मास्टर आ गए, स्टिल मेजॉरिटी आप देखोगे वो फ्रेशर होंगे या फिर वो बंदे होंगे जिनका एक्सपीरियंस लेस देन 10 ईयर्स होगा। अब बात क्या आती है कि जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है, तो कंपनी को भी पता है कि भाई इसी जितना पैकेज मैं इसको दे रहा हूँ, क्योंकि पैकेज भी आपका काफी अच्छा पहुंच चुका है। अब कंपनी को क्या करना है, कॉस्ट कटिंग। कंपनी को लगेगा कि भाई मैं इस
जितना पैकेज मैं इस बंदे को दे रहा हूँ इतने में मैं कोई और बंदा उठा सकता हूँ, वो भी ये सारा काम करके दे देगा जो मुझे ये बंदा करके दे रहा है, और कम पैकेज पे भी आ जाएगा। और हो सकता है कि जो उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी होगी वो भी ज़्यादा होगी, उसका फोकस ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा एफर्ट डाल पाएगा, वो ज़्यादा अपने जो वर्किंग आवर्स है उसको भी स्ट्रेच कर पाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें उसको प्लस पॉइंट वहाँ देखने को मिलेंगे। सो नाउ थिंग इज़ कि सोल्यूशन क्या है। ठीक है, आप बहुत सारे लोग फ्रेशर्स होते हैं, बहुत कम लोग एट द एंड रह जाते हैं जो इसी पोजीशन में या इसी आईटी फील्ड में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हर कोई हट जाएगा, जिनका अच्छा खासा पैशन है, हो सकता है कई बंदे ऐसे भी होते हैं जो लास्ट तक भी कोडिंग में लगे रहते हैं और अपना मतलब अपडेट रहते हैं, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग स्किल्ड रहते हैं और सीखते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हट जाते हैं, उस लाइन को छोड़ देते हैं। वो उनका होता है ना कि भाई हो गया, बस मेरा इस लाइन में हो गया, अब मैं और ज़्यादा नहीं सीख सकता, या मैंने अच्छा खासा भाई अपना काम कर लिया है, अब मैं थोड़ा सा फ्री रहना चाहता हूँ, या मैं किसी और बिजनेस में लगना चाहता हूँ, या कोई और पैरेलल कोई दूसरी जॉब करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये कि जब भी आप अपना आईटी में फ्यूचर स्टार्ट करने की सोच रहे हो, या आईटी में आपने फ्यूचर स्टार्ट कर दिया है, तो हमेशा एक लॉन्ग टर्म से भी देखो कि आप क्या चाहते हो। एट द एंड आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपकी टारगेट क्या है, आप क्या मतलब क्या सोच के चल रहे हो कि भाई मैं इतने साल बाद कि मैं 55 की एज पे, या मैं 60 की एज की, या मैं 50 की एज पे रिटायर होना चाहता हूँ, और रिटायर भी होना चाहता हूँ तो किस पोजीशन पे रिटायर होना चाहता हूँ। तो मतलब एक आपको इसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपके माइंड में। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई, आपको डाउट है कि नहीं मैं इस फील्ड में ज़्यादा लंबा नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा, तो मेरे पास दूसरे ऑप्शंस क्या हैं, क्या ऑप्शंस मेरे पास रहेंगे, या मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ, क्या मैं कोई बिजनेस में लग सकता हूँ, या मैं कोई टीचर प्रोफेसर वाली लाइन में जा सकता हूँ, या फिर मैं कोई फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स उठा सकता हूँ, या मतलब क्या ऑप्शन है कि मैं फिर आगे कहाँ अपना फ्यूचर देखूँ। ये पॉइंट क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एट द एंड, क्योंकि स्टार्टिंग में होगा, अगर आप क्लियर रहोगे ना तो आप उस अकॉर्डिंग फिर अपना मूव कर सकते हो, अपना ट्रैक को चेंज कर सकते हो। आपको पता होगा कि मुझे एट द एंड भाई इस पोजीशन में जाना है, तो मुझे इस लाइन में जाना मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा, या अगर मुझे चेंज ही करना है तो मुझे किस रोल में जाके मुझे रिटायर होना है, उस अकॉर्डिंग आप अपने जो जॉब है या अपना जो रोल है, जो पोजीशन है, उसमें आप चेंजेस करोगे। सो इसी के साथ ही करते हैं आज की वीडियो को ख़त्म। तो ओनली मंत्रा जो है आईटी इंडस्ट्री में सर्वाइव करने का, कि आपको अपडेट करने पड़ेंगे अपने टेक्निकल स्किल्स टाइम टू टाइम, और आपको उसी अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो इसके साथ ही करते हैं आज की वीडियो खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। इसके साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है, तो आप कमेंट कर सकते हो। आई विल डू माई बेस्ट, या तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसी में ही आपके कमेंट का रिप्लाई दे सकूँ। तो मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।